आज मैं आपको ले जा रही हूँ गाजियाबाद में बने शिप्रा मॉल घुमाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। मेट्रो है, यहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो यहाँ से आगे जाकर इस तरफ ये दिल्ली मेट्रो का स्टेशन आ जाता है सेक्टर 51, और उसके अलावा ये प्लेसेस आते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन पर, और इसके नीचे से क्रॉस होते हुए हम फ्लाईओवर के नीचे से ही चले जाएंगे स्ट्रेट। अगर चाहें तो मेट्रो स्टेशन 59 से भी आगे जाया जा सकता है। ये रोड सीधी चल रही है जहां से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम आ गए मेट्रो 59 में, स्ट्रेट चलते जा रहे हैं। तो अब आ गया है मेट्रो स्टेशन नंबर 62। अब ये स्टेशंस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो इन स्टेशंस से कंटिन्यू कर सकते हो अपना ट्रेवल, या फिर इनसे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा रूट शिप्रा मॉल ले जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन, और अब हमें जाना है गाजियाबाद, क्योंकि ये पड़ता है गाजियाबाद में। यहाँ से हम नीचे नहीं जाएंगे, पहचान के लिए आप देख सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट एक साइड में आता है, और हम जाएंगे यहाँ से सीधा। अब हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ये एक्सपो सेंटर भी आप पहचान के लिए देख सकते हो। अब चलते हैं हम इस रोड पर। मुड़ेंगे शिप्रा मॉल के लिए यहाँ से, और अब ये हम आ जाएंगे शिप्रा मॉल की रोड के लिए। मतलब हमने नोएडा को छोड़ दिया और अब हम आ गए गाजियाबाद की तरफ। अब हम इधर से टर्न लेंगे और हम पहुंच जाएंगे मॉल में। और अगर यू टर्न लेंगे तो आगे हम दिल्ली के लिए जा सकते हैं, नोएडा के सेक्टर्स के लिए जा सकते हैं। पार्किंग के लिए हमें अब इस तरफ से जाना है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और ये है मॉल। अभी आपको दिखाते हैं इसको अंदर से पूरा। कोशिश करती हूँ कि आपको सारा मॉल घुमा पाऊँ। तो कार पार्किंग है यहाँ पर 50 रुपीज़ स्टैंडर्ड कार पार्किंग है। वैले की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास बड़ा खूबसूरत हैंडसम सा ड्राइवर है। थैंक्स यार। और भास्कर के पास इस शॉर्ट्स की मैचिंग शर्ट भी है, लेकिन वो पहन नहीं रहा क्योंकि वो यहाँ पर कुछ ओवर हो जाएगी। चलो हम देखते हैं मॉल, शिप्रा मॉल। 50 पार्किंग में चली जाएगी, तो आप एक बार इसकी बाहर से लुक देख लो। वाओ, यहाँ पर तो ये वाली शॉप्स भी हैं। यहाँ पर सीजनल सामान बहुत अच्छा मिलता है और मज़ा आता है। यहाँ पर बार्गेन भी खूब अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो अंदर शॉप्स होती हैं उसमें तो फिक्स्ड प्राइस होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग का। काफ़ी बड़ा मॉल है, आप देख सकते हो बाहर से। इधर मार्क्स एंड स्पेंसर है, ये इसकी एंट्रेंस है। ये एक सॉर्ट ऑफ ऑडी बनाया हुआ है इन्होंने। और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर। गेट पर टेम्परेचर चेक किया गया, हमारे बैग्स चेक किए गए, और उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो जगमग करती दुकानें नज़र आती हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई गई हैं। और ऊपर जाने के लिए जब लिफ्ट लेते हैं तो वो थोड़ा अलग प्रकार की है। आप देखिए, हम चलते हैं आगे, ऊपर की मंजिलों का नज़ारा लेते हैं। सेकंड फ्लोर का कितना? ये पोस्टर्स की पूरी लाइन वो है जो कुछ मूवीज़ यहाँ लग चुकी हैं, जो आने वाली हैं और जो लगी हुई हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस मंजिल के फूड कोर्ट पर, और वहाँ पर कुछ डिलीशियस सा खाना खाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि हमने वहाँ पर क्या खाया। तो चलिए चलते हैं इस फूड कोर्ट के अंदर।
ये पहला लंच का आइटम है फ्राइड मोमोज, जो कि वेज मोमोज थे 89 रुपीज़ के। फ्राई किया तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैसे? गरम। चलो अगला आइटम। सेकेंड आइटम आ गया है पनीर रैप, जो कि है कितने का? किधर गया? 109 रुपये का। अच्छा, 109 रुपीज़ का है। ये हमारा नेक्स्ट आइटम वेज चॉप्सी, ये है 269 रुपीज़ की। ये हमारा पूरा लंच, और अब हम इसको क्या करते हैं? खत्म। खा लेते हैं। तो फूड रिव्यू के लिए कुछ कहना चाहते हो? कैसे मोमोज? मोमोज अच्छे हैं, टेस्टी हैं। ठीक है, बस बहुत गर्म क्योंकि तू खाता है ना, तुझे आइडिया है। ये वाले फ्राइड मोमोज तुझे पसंद हैं तो? साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है साइज। अच्छा, साइज छोटा। प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठेले पे ज़्यादा बड़े वाले मिलते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, मैं और भी छोटे ये भी हैं। ज़रा दिखाती हूँ सबको कि चॉप्सी ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें नीचे फ्राइड नूडल्स होते हैं और ऊपर से वेजिटेबल्स होती हैं सॉसेस के साथ, और सेसमी सीड्स होते हैं। स्पाइस भी होती है थोड़ी सी, ठीक है, अच्छी स्पाइसी होती है, मुझे पसंद है। खाना हमने खा लिया है, अब थोड़ा सा मॉल आपको घुमाते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है वो भी करते हैं। वैसे मॉल में काफ़ी एरियाज बंद भी हैं, तो आप देखते जाओ कि क्या क्या खुला है। अब हम इस मॉल के उस हिस्से में चलेंगे जो कि इस मॉल को एक्सटेंशन देता है। ये बहुत बड़ा एक लार्ज ओपन एरिया है। यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे और फिर कुछ और शॉप्स घूमेंगे। ये बहुत बड़ा एक ओपन एरिया है जो जिसके एक इधर भी मॉल है और दूसरी तरफ भी मॉल है। तो यहाँ से ऊपर से जाते जाते भी बहुत खूबसूरत नज़ारा हम नीचे तक का देख सकते हैं। पेंटालून कितना बड़ा है यहाँ का? बहुत बड़ा है। ये चॉइस जापानीज स्टोर है। ये चॉइस टॉप राइट में जापानीज में लिखा है शायद। हाँ, जापानीज स्टोर ही है। चलो चलते हैं, इसमें अंदर देखते हैं। पांडा पांडा चलो। अरे ये तो हमारे ही आइटम है सारे यहाँ पर। ये तो स्टोर 99 ज्यादा लग रहा है। नहीं, ये कैंडल जला के देखना। तो स्टोर 99 लग रहा है बिल्कुल। नॉर्मली है। जापानीज है क्या यहाँ पर? कुछ स्पेशल है? शुरू में बस पांडास थे जापानीज। चाइनीज होता है। और वो भी चाइनीज होता है। यहाँ हर तरह के परफ्यूम्स खरीदे जा सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आई शेडो, मस्कारा, आईलाइनर, लिप कलर्स और उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि टॉयलेटरी भी हो सकती है, उसमें फर्निशिंग हो सकती है, और मिरर वहाँ पर लगे हैं कि कपड़े ट्राई किए जा सकते हैं। ये एक
टॉयलेटरी ले जाने के लिए ट्रैवलर है। मैं आपको जहाँ जहाँ कोशिश होगा मैं आपको उनके रेट्स भी दिखाती जाऊंगी, ताकि आपको अगर परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकें। ये ट्रैवलर मेरे पास भी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें काफ़ी सामान आ जाता है और इसमें अलग अलग ज़िप भी हैं कि हम उसमें अपने ईयरिंग्स वगैरह भी इसी में रख सकते हैं। और ये सब शर्ट्स रखने के लिए होते हैं, मैले कपड़े भी रख सकते हैं इसमें। और आप देखते जाइए कि यहाँ पर सामान तो हर वैरायटी का है। डियोज़ लेने हों या फिर आपको बच्चों के लिए कुछ एक्सेसरीज़ लेनी हो तो बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं यहाँ पर। किचन के आइटम्स भी अवेलेबल हैं, बैग्स भी ले सकते हैं और फुट मैट, टॉवल। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी हैंडी वैरायटी है कई चीज़ों की, कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और यहाँ के रेट्स भी रीज़नेबल होने के अलावा जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिलायबल होता है, अच्छा होता है। सॉफ्ट टॉयज़ भी इवन यहाँ से ले सकते हैं, मतलब एक ही स्टोर के नीचे हम हर तरह की चीज़ ले सकते हैं। ये सेक्शन इनके गिफ्ट्स का है कि कोई प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो ऑफ़र में जो चीज़ें ये देते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए आप, केस के साथ हैंड्स फ्री मिलने लगे हैं, जो कि हमें पर्स में डालकर ले जाने हो तो वो उसकी जो वायर है वो आपस में उलझती नहीं है और हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्टोर में ज़रूरत की हर चीज़ मैंने देखी। अब बाहर निकलते हैं और कुछ और देखते हैं। अब चाहें तो हम नीचे भी जा सकते हैं और चाहें तो ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलो अब हम लिफ्ट लेते हैं और किसी दूसरे फ्लोर पर चलते हैं। लेकिन जब लिफ्ट लेते हैं तो कभी कभी बहुत हंसने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप ज़रा वीडियो देखते रहो और फिर आप देखो कि क्या हुआ हमारे साथ। लिफ्ट रुकी, हम उसमें गए और दूसरी जगह पहुंच गए। लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लिफ्ट लेने लगे तो हमारे सामने लिफ्ट निकल गई। और सामने एक ट्रांसपेरेंट वॉल नज़र आ रही थी। ये ग्लास की लिफ्ट है तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई क्योंकि बहुत डिफरेंट लग रही थी। और हम आगे बढ़े तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर आ गए, हम उनको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ पर कुछ फिर उसके बाद कपड़ों के स्टोर आए और आजकल काफ़ी प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की सेल चल रही हैं, तो उसका बेनिफिट भी उठाया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बैठने के लिए भी स्पेस बने हुए हैं। ज्वेलरी आइटम्स भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मैंने वहाँ देखे। फिर भास्कर को कुछ अपने फेवरेट चीज़ें देखनी थी तो हम वो देखने के लिए चले गए। इन मॉल्स में आने का एक फ़ायदा मैंने और देखा है कि अगर हमें सपोज़ स्पोर्ट्स वेयर लेना है तो जो आइटम हमें उसमें लेना है हम उसके अलग अलग ब्रांड्स में एक ही बार में एक ही छत के नीचे जा सकते हैं। और उसके कपड़े की क्वालिटी क्या है, उसकी रेंज क्या है और हमें जो चाहिए उसका फ़िट कैसा है, वो एक ही बार हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और हमें अगर एक जगह पसंद नहीं आता तो भी हमारे पास स्कोप रहता है कि हम वहीं पर दूसरे स्टोर में जाकर ख़रीद लें। और अब कुछ खाने के लिए फिर से दिल करने लगा था तो हम फिर से ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर ईटिंग जॉइंट्स भी बीच बीच में बहुत जगह बने हुए हैं। तो अब यहाँ पर 99 स्टोर आएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। घर की छोटी मोटी चीज़ों को अगर ख़रीदना हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब भास्कर ने अपने लिए डोनट शॉप ढूंढी और वहाँ पर जब वो गया तो लेकिन उसको उसकी चॉइस का डोनट वहाँ पर नहीं मिला। और वहाँ से फिर हम
कुछ और खाने के लिए पसंद कर रहे थे, लेकिन एट लास्ट पसंद नहीं आया। तो फिर हम और आगे निकल गए और वहाँ पर जो डेकोरेशन है उसमें इतने अच्छे नारियल के पेड़ लगे हैं जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि असली है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए आप, ऐसे लगेगा कि आपको ये पेड़ असली है। इसका टेक्सचर, इसकी हाइट एकदम ओरिजिनल पेड़ जैसी लग रही है और इसका कलर भी एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि ये पेड़ होते हैं। और यहाँ पर इस तरह की शॉप्स भी हैं जहाँ पर अलग अलग ब्रांड की चीज़ें एक ही शॉप में मिल सकती हैं। और एट लास्ट भास्कर को इस शोरूम में उसके मतलब की चीज़ें मिल गई और उसने परचेज़ कर ली। और हो सकता है कि वो अपने चैनल पर उसका अपना शॉपिंग हॉल ज़रूर आपके साथ शेयर करेगा। और अब हम आ गए उस मार्केट में जो कार पार्क करते हुए मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो क्योंकि अब हम यहाँ पर लास्ट में पैदल आए हैं तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ बहुत तरह तरह की शॉप्स हैं जिसमें गिफ्ट आइटम, खाने की चीज़ें और डेकोरेशन पीसेज, होम डेकोर के तो कुछ बहुत डिफरेंट आइटम्स भी मैंने यहाँ देखे। रेंज ठीक ठीक है, बार्गेनिंग तो यहाँ पर करवाई ही जा सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर गारमेंट्स भी थे। और अब आप यहाँ आने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आप इस मेरी वीडियो से आइडिया ले सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आप कहाँ पर जाएंगे। ये जो बेलें हैं ये 150 रुपीज़ ईच थी और बहुत खूबसूरत टॉयज़ थे, डेकोरेशन पीसीस थे उसमें। और मैंने यहाँ पर जो चीज़ें पूछी हैं रेट वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो झुमके हैं ये अलग अलग रेंज में थे। ये वाले झुमके 200 रुपये का एक पेयर था। और उसके अलावा एक सॉफ्ट टॉय में ये जो हार्ट है ये 150 रुपीज़ का था। यहाँ से कपड़े भी ख़रीदे जा सकते हैं। तो अब मैं ये वीडियो करती हूँ एंड और आप कीजिए इसको एंजॉय। आई होप आपको मॉल देखकर पसंद आया होगा। तो आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाइए और यहाँ घूमने आइए। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट माय चैनल। बाय बाय।